नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत सिन्हा और अर्बन फ्रिंज द अंडरग्राउंड स्टूडियो का मैं फाउंडर हूँ। एज अ फ्रीलांस क्यूरेटर मैंने काफ़ी साल काम करा है, करीब 15-16 साल, और दिल्ली स्ट्रीट आर्ट का सीईओ भी रहा। कई फेस्टिवल्स क्यूरेट करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा कल्चरल स्पेस क्रिएट करूँ जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के जो आर्ट्स हैं वो एक ही स्पेस के अंदर हो सके। तो मेरी इस इच्छा को मैंने कोशिश करी। एक आई एम आइडेंटिटी आर्ट मैराथन करके मैंने 2 साल फेस्टिवल करा शिवकोट में, और 25 दिन का फेस्टिवल होता था जिसको 40 में इवेंट्स करता था, एग्जीबिशन करने के साथ साथ थिएटर, दास्तान गोई, स्टैंड अप, ये सब चीज़ें करने के बाद ये सब प्रयास था मेरा कि मैं जब अपना स्पेस खोलूँ, और ये जो अर्बन फ्रिंज द अंडरग्राउंड स्टूडियो स्पेस मैंने खोला है, इसको आज करीब 16 महीने हो गए। सितंबर 2022 से शुरू किया है। ये ओखला के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, और यहाँ पे एक पहले फैक्ट्री होती थी जिसके बेसमेंट के स्पेस को मैंने बिल्कुल बदल दिया है। ये जब आप पहले देखते तो आपको दिखता है यहाँ पे कैसे मशीन के जो है वो निशान रह गए थे। और अच्छी बात यह है कि ये 12 फुट की छत है, 3500 स्क्वायर फुट एरिया है, कई सेक्शंस हैं, एक बड़ा हॉल है बेसिकली। और मैंने इस हॉल को जो है सिर्फ पर्दों के थ्रू पार्टीशंस में क्रिएट करा है ताकि कोई भी इस स्पेस को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहे, लाइट्स के साथ, डेकोरेशन के साथ, सेटअप के साथ, तो वो किसी भी तरह से इसको मोल्ड कर सकता है। कितना भी बड़ा एरिया बन सकता है, छोटे से छोटा 100 स्क्वायर फुट का भी स्पेस बन सकता है, और करीब 2500 स्क्वायर फुट का एक सिंगल स्पेस बन सकता है। इसमें आराम से करीब 100-125 लोग बैठ सकते हैं, दरियों पे, चेयर्स पे, कुशन्स और सोफे हैं। तो अलग अलग तरीके की सीटिंग भी रखी गई है ताकि जो जैसा जो है अपने हिसाब से इसको बनाना चाहे। यहाँ पे बैठक मैं करता रहता हूँ हर महीने एक बार, और उसमें पोएट्री होती है, उसके लिए एक सेपरेट स्टेज भी सेटअप कर रखा है। और यहाँ पे क्या है कि जो लोग आए और परफॉर्म करें, चाहे वो थिएटर किसी कॉलेज का हो, थिएटर फेस्टिवल्स हों, तो आराम से काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। लाइट्स हमारे पास ऑलरेडी अपनी लगी हुई हैं करीब 60-70। उसके अलावा जो भी अगर और ज़रूरत होती है तो ऑब्वियसली वो अपनी नीड के हिसाब से हमारे पास पॉसिबिलिटी है। दे कैन गेट देयर ओन साउंड सिस्टम, दे कैन गेट देयर ओन लाइट सिस्टम, जो इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। तो इसका प्रयास ये है कि यहाँ पे एग्जीबिशंस भी हों, आर्ट एग्जीबिशंस, यहाँ पर थिएटर परफॉर्मेंसेस हों, फिल्म स्क्रीनिंग्स हों, और भी किसी भी तरीके की, चाहे वर्कशॉप्स हों, डेमोन्स्ट्रेशंस हों, आर्ट टॉक्स हों, पोएट्री, लिटरेचर, इन सब चीज़ों को एक ही जगह में जगह देने की प्रयास मेरा है। और मुझे लगता है कि पिछले 15-16 महीने के अंदर धीरे धीरे करके हम इसमें अपने प्रयास के थ्रू 100-125 लोगों के जो है वो इवेंट्स कर चुके हैं। बच्चों के लिए इवेंट्स कर चुके हैं, जो स्लम एरिया से आए थे उनके माता पिता भी आए, और ऐसी टॉक्स, ऐसी परफॉर्मेंसेस दुनिया के लिए लेकर आना। हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के लोग जो हैं वो एक इंडस्ट्रियल स्पेस को जो है वो जाने कि इंडस्ट्रियल स्पेस की भी क्या कैपेसिटी हो सकती है और कैसे कल्चर वहाँ भी पनप सकता है। अर्बन फ्रिंज का अपने में मतलब ही यही है कि हम ना अर्बन है ना रूरल है, हम उस फ्रिंज लेवल पे हैं जो एक, अगर आप फ्रिंज का मतलब समझते हो तो वो एक चादर का या शॉल का कुंदा है या पुलिंदा है जो कोनों पे रहता है, लेकिन उसकी अपनी एक महत्वता होती है, और इसीलिए अर्बन फ्रिंज है। और लिटरली हम बेसमेंट में होने की वजह से एक अंडरग्राउंड स्टूडियो है, और अंडरग्राउंड के और भी कई मायने होते हैं आर्ट और आर्ट फॉर्म के अंदर। तो हम कोलैबोरेशंस बहुत करते हैं। हम बड़े एक्सपेरिमेंटल स्पेस हैं जिसमें वीडियो आर्ट भी है और कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स भी हैं, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं उनके लिए भी हम ओपन हैं। तो अर्बन फ्रिंज वैसे तो मंडे टू सैटरडे 12 से 6 काम करता है, लेकिन हमारे कोई ऑफ डेज नहीं है। अगर इवेंट है तो हम जो है वो रात के दोनों 10-10 बजे तक रुकते हैं, और संडे को भी इवेंट्स होते हैं। पहुंचना बहुत आसान है, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन सबसे पास में है, वायलेट लाइन पर, वहां से ई रिक्शा चलते हैं, आप आराम से जो है यहाँ पे 10 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। और साउथ दिल्ली के अंदर ये है, यहाँ पर आप आएं, हम आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच।